दोस्तों नमस्कार। आज करीब इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति का नाम न लेता हो। कुछ लोग अपने फायदे के लिए नाम ले रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को मिटाने के लिए नाम ले रहे हैं, बशर्ते नाम दोनों ले रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी पांव रखी है कि पूरे वर्ल्ड के लोग उसका पांव उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों, वो कोई दूसरा अंगद नहीं है, न कोई दूसरा भीम है। ये हमारे परम सम्मानीय पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनको आज पूरे वर्ल्ड के खुराफाती दिमाग के विपक्षी लोग उनके संविधान व उनके नाम को मिटाने में लगे हुए हैं। लेकिन उस समय बाबा साहब अकेले थे, आज भी बाबा साहब का नाम अकेले है। लेकिन आज उन्होंने हमें जो एक वरदान स्वरूप एक ग्रंथ दे दिया है, जिसके तहत हम लोगों के पास वो शक्ति प्रदान हुई है जो आज हम एक स्कूल में आप सबको एक पैगाम दे रहे हैं। उस महापुरुष के लिए अगर देखा जाए भाइयों, जिसने समाज के बच्चों के लिए ऐसा कार्य किया जो जीवन पर्यंत कभी कोई भुला नहीं सकता। भाइयों, व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी जमीर जिंदा है, जो व्यक्ति अंदर से थोड़ा कुछ किसी का दर्द अनुभव या फील कर सकता है, वो दिन में एक बार बाबा साहब का नाम जरूर ले, नहीं तो वो जिंदा जमीर नहीं, मृत शरीर के समान है। और जिसके घर में बच्चे हैं, उनको चाहिए अपने घर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व तथागत करुणा के सागर बोधिसत्व भगवान बुद्ध की प्रतिमा घर पे जरूर रखें। इससे उनके बच्चों के अंदर शिक्षा व सद्बुद्धि दोनों चीजें मिलेंगी। भाइयों, ये तो रही उनकी प्रशंसा की बातें, लेकिन मैं एक पल की ऐसी घटना आपसे रूबरू कराऊंगा कि लोग अगर तन को दिल रखते हैं, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको एक बार सोचना चाहिए। भाइयों, एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी जब कभी याद आती है तो हमारी कलम व दिमाग कुछ देर के लिए बगैर रोके रुक जाते हैं। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना ये है कि जब बाबा साहब के बेटे राजरतन की अचानक मृत्यु हो गई, उसी समय उनके बड़े भाई आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं कि आज आप का बेटा राजरतन नहीं रहा। बाबा साहब एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। फिर अगले पल अपने आप को संभाल कर भाई से कहते हैं कि सब लोग इनका संस्कार करो। अगर आज हम लंदन नहीं पहुंचे तो आज करोड़ों अछूत आदिवासी पिछड़ों के घरों
में जो बच्चे पल रहे हैं उनके अधिकारों की गांधी एंड कंपनी हत्या कर देंगे। इसलिए मुझे जाना है और मैं मेरे एक बेटे के लिए करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकता हूँ। कोई ऐसा पुरुष हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमारे समाज के लोग पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं, बाबा साहब को भूल जाते हैं। लेकिन कोई मुसीबत व सामाजिक प्रताड़ना मिलती है तो जय भीम बोलते हैं भाइयों। वो भी ऐसे चुपके से कि कोई उनके ऑफिस में अगल बगल बिरादरी में सुन न ले कि वो कोई पिछड़ी जात के हैं। भाइयों, इतना याद रखिए कि जात किसी का पीछा नहीं छोड़ती। और आपका छोड़ेगी नहीं। अगर देखा जाए तो गरीब और कम पढ़ा व्यक्ति जय भीम व बुद्ध भगवान के लिए बलिदान होने को तैयार है, लेकिन बाबा साहब ने रोया था दोस्तों इसलिए कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। और बाबा साहब उस समय नहीं रोए थे जब उनका बच्चा मर गया था। कल्पना करिए भाइयों कि बाबा साहब कितने दयालु और कितने सहनशील व्यक्ति थे कि आज जब गरीब लोग उनके बारे में सोचते हैं तो उनके घर में भगवान सब कुछ संपन्न सुखमय एक रोटी मिलती है। जब 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते थे तब एक गरीब के घर में हो सकता है कहीं से किसी तरीके का मांस या किसी तरीके गलत चीज मिल जाए, क्योंकि अन्न मिलता नहीं था। भाइयों, शराब दारू के शिकार इसलिए हमारा समाज हुआ क्योंकि उस समय कुछ नहीं मिलता था, वही चीजें परोसी जाती थी। भाइयों, आज गरीब आदमी बाबा साहब के लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा समाज, हम कहते हैं वो पैसे ना दे लेकिन कम से कम एक दिन महीने में जरूर एक जगह इकट्ठा हो और बाबा साहब के संविधान व भगवान बुद्ध की दया करुणा पर एक बार चर्चा जरूर हो। आज हमें अपने घर में संविधान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब समय मिलेगा तो हम संविधान पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान को मिटाने के लिए हमारे विपक्षी कोई कसर बाकी नहीं रखे हुए हैं। हमारे गरीबों के व हमारे दलित भाइयों के प्राण इसी संविधान में हैं। अगर संविधान खत्म हुआ उसी दिन से गरीबों की लाशें कुत्ते की तरह रोड पर पड़ी मिलेंगी और स्कूल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे और कहीं कोई शिक्षा ले लेगा तो एकलव्य रावत की तरह अंगूठा काट दिया जाएगा, क्योंकि हर गली स्कूल में द्रोणाचार्य बैठे हैं, उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें वो व्यवस्था कब मिलेगी जब हम एकलव्य का अंगूठा काटेंगे। भाइयों, आगे आप समझदार हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत भाई धन्यवाद।